चाहे व्यवहारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे घरवारी हो, चाहे सारी हो, सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं है। कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए, तो उसने कामदेव और रंभा को पास में बुला लिया। जाओ कामदेव, जाकर के बीहड़ वन में देव ऋषि नारद की आंखें खुलवा करके आओ। कैसे खुलवाओगे, ये तुम्हारा विषय है। अब तो कामदेव ने रंभा को साथ में लिया और चला है। कामदेव पहुंच गया हिमालय पर्वत पर, जहां पर बीहड़ वन था। जाते ही जाते अपनी माया से उपवन खिला दिया। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, बेल लिपटी हुई है, क्यारियों में फुलवारी है, फुलवारी पे फूल, फूलों पे भमरा कलोले कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही है। क्या थी माया उस काम। ऋतु का वो भीष्म बसंत बनाएगा। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है कामदेव, लेकिन धन्य है बाबा नारद, आंखें नहीं खुली। अब तो
हार गया कामदेव। नारद की आंखें नहीं खुली तो रंभा से एक बात कही, अब तुम क्या देख रही हो, तुम ही कोई उपाय करो जिससे नारद की आंखें खुल जाएं। तो रंभा आगे बढ़ी। महात्मा नारद जहाँ पे तपस्या कर रही, नृत्य कर रही है, चुनरिया लहरा रही है, लेकिन धन्य है बाबा नारद, आंखें नहीं खुली। और जब आंखें नहीं खुली, हैरान होकर के कामदेव और रंभा बैठ गए एक तरफ। थोड़ी देर में क्या देखा है कि नारद के नेत्र खुल गए। और जैसे ही नारद के नेत्र खुले, भाग करके कामदेव और रंभा जाकर के नारद के चरणों में गिर गए, दोनों हाथ जोड़े। बाबा नारद, क्रोध में आकर के आप हमें कहीं श्राप मत दे देना, हमारा कोई दोष नहीं था, हमें इंद्र ने भेजा था। तो भव न नारद मन कछुरोसा, और बोले बचन प्रिय परितोषा। नारद ने क्रोध नहीं किया, बोले तो बड़े प्रेम से, जाओ कामदेव, जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हम तुम्हें श्राप काहे को देंगे। अब तो वहां से कामदेव चला और जाकर के इंद्र के दरबार में नारद की बड़ी प्रशंसा की। महाराज, दुनिया में हमने महात्मा तो बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा योगी आज पहली बार देखा है। हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन धन्य बाबा नारद, आंखें नहीं खुली। और जब आंखें खुली तो क्रोध नहीं किया, बोले बड़े प्रेम से। हमारी समझ में यह आ गया कि अब दुनिया में कोई महात्मा नारद जैसा नहीं है। इधर तो नारद की प्रशंसा, उधर भी हड़बन में नारद को घमंड। वाह भाई वाह, कामदेव मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया, और खुलवा कैसे सकता है, हम कोई छोटे साधु तो नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है, बाल ब्रह्मचारी है, देव ऋषि नारायण। देव ऋषि नारद इतने घमंड में फूल गए, इतने घमंड में फूल गए कि मर्यादा की दीवार ही उली गए। यानी नतीजा ये हुआ, अरे मन मगन भैर अति भारी है, घमंड में फूले हुए हिमालय पर्वत से कैलाश पर्वत की तरफ चले। और जैसे ही शंकर जी ने आता हुआ देखा है तो आवाज लगाई, आइए नारद, बड़े दिन में आए हो, कहाँ रहे इतने दिन। अब नारद भाई घमंड भरी बात जवाब दिया, जहां भी जाओ, जहां भी जाओ केवल एक ही बात है, इतने दिन कहाँ रहे, इतने दिन कहाँ रहे। महाराज, मैं कोई छोटा साधु तो नहीं हूं जो द्वार द्वार पे फिरे, मान करता है, मैंने कामदेव को जीता है, मेरे समान अब दुनिया में कोई महात्मा नहीं है जो ऐसे वचन सुने। जवाब दिया है नारद, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन भूल के भी भूल मत कर देना नारद, ये बात नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। है? नारद अपने आप में बहुत बड़े महात्मा बने, लेकिन एक बात है, अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता, और लोग जिसको बतलाते बस वही बड़ा कहलाता। और लोग जिसको बतलाते बस वही बड़ा कहलाता। बड़ा नहीं होता है मानुष धन के बढ़ जाने से,
समाज की दृष्टि में फिर वो कितना आदर पाता, और अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता। देव ऋषि नारद ये कह रहे हैं कि मेरे समान दुनिया में अब कोई महात्मा नहीं है। शंकर जी ने कहा कि भगवान से मत कहना, तो नारद और पे दौड़ पड़े। क्यों नहीं कहेंगे? हमने कोई चोरी किया है, फिर कोई डकैती डाली है, मैंने वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर सकता। तुमसे कहा, अब उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। नारद ने फिर बीड़ा उठाया और फिर भागे। और एक ही गाना था नारद का, बजाते हुए गुनगुनाते हुए देव ऋषि नारद चले नारायण भगवान के पास। बोल लीजिए सब लोग, और भगवान ने जैसे ही नारद को आता हुआ देखा, क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पे भगवान उठ करके खड़े हो गए। हरस मिले उठी रमान के पास, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले हरस मिले उठी रमान केता, और बैठे आसन ऋषि समेता। देव ऋषि नारद ने जैसे ही भगवान को देखा और भगवान की नजर नारद पे पड़ी तो भगवान उठ करके खड़े हो गए। आइए नारद, बड़े दिन में दिखाई दिए, कहाँ रहे इतने दिन तक भाई? जवाब दिया, अब जहां जाओ केवल एक ही बात है, इतने दिन कहाँ रहे, इतने दिन हम कोई छोटे साधु हुए जो द्वार द्वार में फिरे? लोग जब हमारी प्रशंसा करते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं। मेरे समान दुनिया में अब कोई महात्मा नहीं है। बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। कहाँ तो शंकर जी ने मना किया था, नारद ये घमंड भरी बात तुमने हमसे कही, भगवान से मत कहना, लेकिन भूल गए नारद। नहीं
चोटी तक की ताकत लगा करके हार गया, मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। भगवान बोले बड़ा अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस कामदेव को भी घमंड था, उसका घमंड भी दूर होना बहुत जरूरी था। बड़ा अच्छा किया तुमने, कामदेव को जीत लिया। बोले आप समझ गए, वैसे मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। और इतना कहने के बाद नारद ने बीड़ा उठाया और वहां से फिर आगे बढ़े। भगवान सोचने लगे नारद को भाई बड़ा घमंड है, हाँ? और भक्तों का घमंड दूर करना मेरा परम कर्तव्य है, उसे जरूर निभाऊंगा मैं। अपनी माया से भगवान ने समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर बसा दिया। त्योपुर भय शील निधि राजा और विश्व मोहिनी तासु कुमारी। उस नगर के राजा है शीलनिधि, और जिनके घर में जो कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, बहुत सुंदर। नारद ने देखा पहले जब आता था इधर तो यहाँ कोई नगर नहीं था, अब हो सकता है काफी समय से तपस्या ही करते रहे हम, तो किसी राजा ने बसा लिया है। अब आ गए हैं तो इस नगर के राजा से ही मिलते चले। दूर से देखा कि बंधन बार लगी है, केला के खंभ लगे हैं, स्वर्ण कलश सुशोभित है दरवाजे पे। और जैसे ही नारद दरबार में पहुंचे सवाल किया क्या नाम है महाराज तुम्हारा? दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरा नाम शीलनिधि है। हाँ शीलनिधि, ये बताओ इतना अच्छे तरीका से क्यों सजाया गया है तुम्हारा दरबार? जवाब दिया प्रभु हमारे घर में हमारी बेटी है विश्व मोहिनी, हम उसका स्वयंवर कर रहे हैं। आप बड़े अच्छे समय पे आए हो, आ गए हो, तो क्या हमारी बेटी की हस्तरेखा देखकर उसकी दिन दशा बता सकते हो? तो नारद भाई घमंड वाली बात क्यों शीलनिधि भाई, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो तुम्हारी बेटी की दिन दशा नहीं बता सकता? अब कहाँ है वो लड़की, बता, अभी बताएंगे। थोड़ी देर के बाद में विश्व मोहिनी आई, नारद के सामने अपना हाथ कर दिया और नारद की नजर हस्तरेखा पे गई तो नारद देखते ही रह गए। वाह भाई वाह, इस लड़की की हस्तरेखा कहती है जिसके साथ में शादी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया का कोई प्राणी फिर उसे मार नहीं पाएगा। और तब नारद कुछ नहीं बोले, उस लड़की का हाथ छोड़ा और वहां से आगे बढ़े। पर हाथ बेटी का नारद चले, अरे दिल में बातें छिपी की छिपी कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, दिल पे चलती छुरी की छुरी कहाँ 24 घंटा नारायण नारायण जपते रहते नारद, बीड़ा बजाते रहते थे। और जैसे ही उस लड़की को देखा बीड़ा फेंक दिया, छोड़ो अब नहीं बजाएंगे, अब तो शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो उसी लड़की से, उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं। क्या थी भगवान की माया, बीड़ा की ध्वनि नारायण श्वास की खिंची खिंची
उस लड़की का हाथ छोड़ा और ये आगे बढ़ी। अब तो नारद को ठाड़े बैठे दिन में न रात में चैन ही नहीं। केवल एक ही बात सोच रहे हैं, क्या करें ऐसा जो उस लड़की से शादी हो जाए। इतना समय नहीं है कि तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांग लें। हम इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की देखते ही देखते वरमाला पहना। अब क्या करें, 2 दिन है नारद को चैन नहीं है। एक कवि ये कहता है कि नारद का दोष नहीं है, चैन आता भी नहीं है। दिन में पर न चैन रात को नींद न आती है। दिन में पर न चैन रात को नींद न आती है। जब देखे नजर पसारी ध्यान में लड़की आती है। अरे घड़ी वो किस दिन आवेगी, जब भी सुबोहिनी दुल्हन बनी मेरे घर में आवेगी। रे हराम अब खाना पीना है। अरे सोचे नारद बिना लड़की के अब नहीं जीना है। नारद का दोष नहीं है। देव ऋषि नारद आगे बढ़े, सोच रहे हैं अब क्या करें। ऐसा करते हैं, नारायण भगवान बहुत सुंदर है, उन्हीं को अपने पास में बुलाते हैं और उनसे उनका रूप मांगेंगे। सोचिए अब भगवान के पास में जाएं समय लगेगा। ऐसा करते हैं, उनका यही ध्यान करते हैं। दोनों हाथ जोड़े भगवान का ध्यान किया। दीन दयाल सुनो मेरी, और तुम दीनन की हो लाज बचैया। आज भमर में आई फंसी है नाथ प्रभु नारद की नैया। तुम बिनय और है कौन मेरो, अब दीखत नहीं कोई और खिवैया। और भगवान का ध्यान किया, भगवान सामने प्रकट हो गए। कहिए नारद, याद किया तुमने हमें? जवाब दिया, प्रभु आप आ गए तो आपकी तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। कहो कैसा याद किया? बोले महाराज सीलनिध है ना। क्या हो गया उन्हें? कुछ नहीं हुआ है। उनके घर में जो उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, उसे कुछ हो गया। भगवान की बात सुन के नारद बोले, पूरी बात तो सुनो, बीच में बोल देते हो। किसी को कुछ नहीं हुआ है। महाराज अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। बोले बेटी उनकी है, वो शादी करें या स्वयंवर करें, और तुम्हें क्या मतलब है भाई? बोले मतलब ये है कि हम उस लड़की से शादी करेंगे। क्या बुद्धि ठिकाने पे नहीं है नारद? थोड़े समय पहले मिले थे और हमसे ये कहा कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर ये शादी के विचार मन में कैसे आए? बोले प्रभु वो पुरानी बातें छोड़ो, अब शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद तो गए। जो ऐसे वचन सुने, भगवान बोले नारद हमें ये बताओ कि करना क्या है? बोले करना ये है, आप जिहि विधि होए नाथ हित बोरा, कोई ऐसा काम करो जो हमारे हित में हो। अब देखो भगवान के कितने बड़े भक्त नारद, और भगवान से ये कहा कोई ऐसा काम करो जो हमारे हित में हो। अब भगवान कैसे चाहें कि नारद की शादी हो जाए? हैं? तो भगवान ने नारद का शरीर इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा
वो बंदर का बना दिया। अब नारद बड़े खुश, शरीर की तरफ देखे, एक ही चीज सोच रहे, अब हमारे समान कोई और भी सुंदर है। अब तो हम जैसे ही उस रंग भूमि में जाएंगे, लड़की जैसे ही देखेगी वरमाला लेकर के दौड़ेगी ही, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। अब भाग के नारद की गर्दन में वरमाला पहनाएंगे, नारद शादी करेंगे और धीरे से निकले आएंगे। क्या मतलब है किसी से? मन में बड़े विचार हैं कि नारद दिल में करते विचार, और अब मोह मिलेगी वो सुकुमार, मन खुशी मनाई है तब तब धारी, सीधा लगाई है तब तब ऋषि नारद पहुंच गए, और जैसे ही शंकर जी ने देखा है तो अपने दो गढ़ पीछे से भेज दिए, जाओ देखे रहना नारद को कहीं ये भाव जाए कि ऊधम न मचाए। अब ब्राह्मण के भेष में लग गए नारद के पीछे। जैसे ही उस रंग भूमि में पहुंचे, क्या देखा है कि कुर्सी खाली पड़ी है। जाते ही जाते देव ऋषि नारद उसी कुर्सी पे बैठ गए। बैठ जाएं, कहीं खड़े हो जाएं, लोग देखें कि भाई मैं कितना सुंदर हूं। थोड़ी देर के बाद में देखा है कि विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के उस रंग भूमि में आई, आगे बढ़ी, और जैसे ही विश्व मोहिनी आगे बढ़ी है तो नारद ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। विश्व मोहिनी ने मुड़ के भी नहीं देखा, बस सीधी निकल गई। सोचने लगे हमें ऐसा लगता है कि इसने हमें देख नहीं पाया है। फिर वहां से उठे, दूसरी जगह जा करके फिर बैठ गए, और विश्व मोहिनी फिर घूम के जब बराबर से आई तो नारद ने फिर गर्दन आगे बढ़ाई। विश्व मोहिनी ने फिर मुड़ के नहीं देखा, आगे पहुंची। क्या देखा है कि भगवान राजा का स्वरूप बनाए बैठे, और जाते ही जाते भगवान के गले में वरमाला पहनाई। अरे भैया, जैसे ही नारद ने देखा, क्रोध आ गया, आवाज लगाई, पागल है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप दिया है, लेकिन ये रूप की पहचान नहीं जानती। अरे हमें देखो, हमारी सुंदरता देखो, और इस लड़की से ये कहो ये वरमाला हमारी गर्दन में पड़नी चाहिए, इस लड़की से शादी हम करेंगे। हाँ। जो ऐसे वचन सुने
भोले बाबा ने तो गढ़ भेज दिए थे, ब्राह्मण के भेष में रहे। सुन पहुंच गए नारद के सामने। कहिए नारद, क्यों चिल्ला रहे हो? चेहरा देखा है, शादी करने चले आए? तो नारद उन पे उधर पड़े, क्यों तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? जवाब दिया, पहले चेहरा तो देखो। तो शिव के गणा हंस के अब बोले, ओ शिव के गणा हंस के अब बोले, और क्या लाज लाज रही मन में, मुनिराज अपने चेहरा को ऋषिराज देखिए दर्पण में। जवाब दिया है देवर्षि नारद, पहले चेहरा देखो। बंदर जैसा चेहरा लिए फिर रहे हो, ब्याह कर भी और चले गए, और ठहरे हुए जल में जैसे ही चेहरा देखा है, बंदर जैसा स्वरूप देख करके अब तो नारद को बड़ा क्रोध आया। मेरे साथ में धोखा किया है नारायण ने। कोई बात नहीं, भले घर बहना दिया है तुमने, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। दोबारा से फिर झांके नारद जल में, तो नारद का स्वरूप जैसे पहले था वैसा हो गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। क्या देखा है? सामने भगवान नारायण लक्ष्मी और विश्वमोहिनी के साथ में जा रहे हैं, और भागते हुए नारद जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने पूछो कहिए नारद, बड़े क्रोध में लग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? भगवान पे दौड़ पड़े नारद, कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे ही पास में आया था। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े कपटी हो। समुद्र का मंथन कराया तो कहले तुमने, लक्ष्मी निकली, कौस्तुभ निकली, वो अपने पास में रख ली, शराब निकली, राक्षसों को पिला दी, और जहर निकला वो शंकर जी को पिला दिया। तुम्हारे मन की मैं जानता हूं, मेरा घर पसने नहीं दिया, उससे पहले ही लड़ दिया। एक बात कहे, तुम किसी का भला नहीं चाहते हो दीन बंधु। अरे कही ऋषि झुंझलाई, तुम कोनी की न लगती भलाई। कही ऋषि झुंझलाई, कही ऋषि झुंझलाई, तुम कोनी की न लगती भलाई। अरे भरी सभा में मेरे मान घटायो, हाँ बंदर जैसो रूप बनायो। भरी संग घट आई तुमने, भरी संग घट आई, तुम कोनी की न लगत भलाई। कही ऋषि जो ऐसे वचन सुने हैं तो जवाब दिया है, जिस लड़की के पीछे मुझे खाना पीना तक अच्छा नहीं लगा, हमने रातों की नींद त्याग दी, उसे लेकर के तुम जा रहे हो, तो हमारा श्राप है, इसी लड़की के पीछे तुम वन वन में भटकोगे, और तुमने राजा बन के जो शादी की है तो पृथ्वी पे जाके तुम राजा ही बनोगे। मेरा बंदर जैसा स्वरूप बनाया है तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। तब हरे माया दूरी निवारी, और नाए रमानई राजकुमारी। अकेले भगवान खड़े हैं, ना विश्व मोहिनी है ना लक्ष्मी है। और जैसे ही नारद ने देखा वो मोह का पर्दा हटा, तो एकदम से नारद
खड़े के खड़े रह गए। प्रभु ये क्या हो गया, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया और मेरा श्राप झूठा हो जाए, हम तुम्हें श्राप तो दे ही नहीं सकते, और हमें हो क्या गया, हमारे मन में शादी के विचार कैसे, हम बाल ब्रह्मचारी, हम शादी नहीं करेंगे। जवाब दिया है नारद, अब कुछ नहीं होगा। अगर मन में जरा भी कष्ट है ना तो जप हो जाए शंकर सतनामा और हुई हृदय तुरंत विश्रामा। भोले बाबा के नाम की माला जपो। शंकर जी के भक्त हमें बड़े प्रिय हैं। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके नारद खड़े हैं। हम तुमसे अलग होकर के जी नहीं पाएंगे, तुम पृथ्वी पे कष्ट भोगने जाओगे, तुम्हें पता नहीं है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। ऐसे वचन सुने हैं तो जवाब दिया नारद, अब सबसे बड़ी बात तो एक है, हम जाकर के पृथ्वी पर राजा बनेंगे और इस लड़की के पीछे बन बन में भटकेंगे, और तुम्हें अगर जरा भी कष्ट है तो भगवान भोले बाबा के नाम की माला जपो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बड़े प्रिय हैं। और जो ऐसे वचन शंकर जी ने कहे कि गिरिजा, इसी नारद के श्राप के कारण भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तो गिरिजा चेहरा की तरफ देखती रह गई। भोले बाबा, अब बताओ, तुमने ये कहा नारद ने श्राप दिया, हम बात मानने के लिए राजी नहीं थे। अब भोले से नारद उन्हें अपनी माया के बंधन में बांधने के बाद भगवान ने नारद के ही द्वारा खुद को श्रापित करवा लिया। तो इस तरीका से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब देखेंगे यहां से आगे